कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। दुख क्षय ठयाए, दुख का क्षय करना। तो सुधर्मा स्वामी कहते कि परमात्मा ने दो बातों का त्याग किया, तुम्हें भी क्षय करना हो तो रात्रि भोजन छोड़ना ही चाहिए। रात्रि भोजन करते हुए तुम कल्पना करो कि तुम दुख से मुक्त हो जाओगे, चिंता से मुक्त हो जाओगे, नेगेटिव इमोशन से मुक्त हो जाओगे, तो भ्रम में जी रहे हो। इसलिए तो तुम्हारा सामायिक में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता है। मन लगता है तुम्हारा मूवी में, व्हाट्सएप में तुम्हारा मन लग जाता है। अभी दांडिया शुरू हो गई है ना। दांडिया में जाने के पास लोगों के पास समय निकल जाएगा, उस समय बिजनेस का विषय याद नहीं आएगा। लेकिन उनको यदि प्रतिक्रमण के लिए बोले मां साहब दुकान रो टाइम है, वो थक्या रहो, ये कारण है उसके पीछे। जब से ये रात्रि भोजन शुरू हो गया तब से हॉस्पिटल के दरवाजे बड़े हो गए। शाकाहारी होने के बावजूद यदि डाइजेशन के प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कारण है रात्रि भोजन। मैं फिर एक बार जो बात मैंने बहुत शॉर्ट में कही थी उसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ रात्रि भोजन का मीनिंग केवल रात को खाना ही नहीं होता है, रात को बना हुआ दिन में खाना भी रात्रि भोजन है। नहीं तो आपके पास से सीधा सवाल आएगा, मां साहब सगड़ा साधु साधी तो दिन में खावे ना, पीछे बीमार क्यों पड़े? तो ओरा पहले उत्तर सुन लेजो, सवाल पूछन का पहले सुन लेजो। वे दिन में खावे लेकिन थे मैंने बेराऊ रात्रा बनाए रहो। चेक करिए आप लोग आराम से, खुले आंखों से, खुले दिमाग से, खुले दिल से, ओपन माइंडेड बन करके चेक करिए। दिगंबर संत रात का बना हुआ खाता नहीं है। दिगंबर संत रात बासी पानी नहीं पीता है। और मजा देखिए, कमाल का मजा देखिए। एक समय में खाते, एक समय में पीते, फिर भी डिहाइड्रेशन नहीं होता है। कौन सा 3 लीटर और 2 लीटर पानी वो पी सकते हैं? और आपका पूरा मेडिकल साइंस कहता है कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो पीना चाहिए। और मैं नहीं सोचता हूं कि दिगंबर कोई संत 2 लीटर पानी पी पाता होगा। अगली बात सुनिए कि आपके यहां तो नियम लगा हुआ कि भोजन के साथ पानी पिएंगे तो डाइजेशन बराबर नहीं होगा, और उनका तो भोजन और पानी साथ में। जब सुधर्मा स्वामी इस बात को कहते इसकी गहराई में पहुंचिए। रात्रि भोजन का जो मीनिंग तुमने पकड़ के रखा कि केवल रात को नहीं खाना, रात का बना हुआ दिन में नहीं खाना है। और आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रूफ दे रहा हूं, किसी लैबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं आपको। और मैंने किसी दिगंबर संत को डिहाइड्रेशन नहीं देखा है, चाहे गर्मी के दिन हो कि कुछ भी दिन हो। ये सुधर्मा स्वामी के बात का प्रूफ, जीवंत प्रूफ तुम्हारे सामने है। यदि विरथी की आराधना है, इसलिए कई बार लगता है कि भगवान महावीर का अवगाहन करना ये समुद्र मंथन से कम नहीं है। और तब पता चलता है कि क्यों हम लोगों समय कहते हैं सागर वर गंभीरा है। तीर्थंकर कैसे हैं? सागर वर गंभीरा है। और इस समुद्र का मंथन सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी ने करा लिया। सेवारियाई थी सराय भक्ता
भुवनवं दुःख खयटयाये लोगं विदित अरंबरं च सवं बभुवारियसंवव सोचाय धम्मम् अरहन्तभासियं समाह्यमठपदो वसुदं तं सदः यजनानौ इन्देवदेवायिवागमिस् इन्देवदेवायिवागमिस्। ये गाथा, ये सुधर्मा स्वामी की गाथा है। ये आपको और किसी स्तोत्र में कभी नहीं मिलेगी। चाहे भक्तामृत ले लो, चाहे कल्याण मंदिर ले लो, चाहे ओसगरम ले लो, वो ये कहते हैं कि ये स्तोत्र पाठ करा तो तुम्हारे पास लक्ष्य में बिल्कुल दौड़ी दौड़ी आएगी। तब मानो तुंग मवशा समपैती लक्ष्मी। और मैं देखता हूँ कि भक्तामृत के पाठ करने वाले, उनके पास कोई लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती नहीं, मुझे दिखे नहीं। किसको दिखी है? मुझे तो नहीं दिखी अब तक। लेकिन सुधर्मा स्वामी जी बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरी प्रभु की स्तुति करेगा उसका कल्याण होगा, ये नहीं कह रहे हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्तुति का पाठ करने वाले का कल्याण होगा। वो कह रहे सोचाय धम्मम अर्हंत भासियम। वो कहते ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ने जो धर्म बताया है उसको सुन करके सोचाय धर्मम अरहंत भाष्यम समाह्यम अठ पदो शुद्धम। तीर्थंकर परमात्मा ने बताया हुए धर्म का जो सम्यक रीति से अध्ययन करके के अर्थ और पद से शुद्ध अर्थ कर करके उसकी बात कर रहे हो। और ये पंक्ति जब भी गुनगुनाता हूं तो महात्मा गांधी का एक वाक्य याद आता है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। परमात्मा का जीवन ही परमात्मा का धर्म है और परमात्मा का धर्म ही परमात्मा का जीवन है। बहुत कम ऐसे गुरु मिलते हैं, ऐसे तीर्थंकर मिलते हैं कि जिन्होंने धर्म को इतने आयाम में प्रैक्टिकली जिया। क्षमा के उपदेश देने वाले प्रवीण ऋषि बहुत मिल जाएंगे, एक खोजोगे 1000 मिल जाएंगे। लेकिन क्षमा का उपयोग करके चंडकोशिक को अमृत कोशिक बनाने वाले केवल एक महावीर ही मिलेंगे। जो स्वयं पर हमला करने वाला है उस गौशालक को सारी शक्ति के मार्ग और सारी शक्ति के स्तोत्र बताने वाले एक महावीर ही मिलेंगे। ये ऐसा धर्म है, इस धर्म की आराधना है। और जो इसकी आराधना करता है सोचाय धम्मं अर्हंत भास समाह्यमठपदो वसु तं सदहनाय जनानां इन्देवदेवा इवागमिष्यन्ति इन्देवदेव। क्या बात कही सुधर्मा स्वामी। तम सदहना, जो परमात्मा के इस धर्म पर श्रद्धा करता है, जिसके मन में परमात्मा की इस वाणी के प्रति, परमात्मा की इस देशना के प्रति, परमात्मा के प्रवचन के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण का भाव जागृत होता है, तम सदहनाय जना अनावु,
विरुद्ध में अनाऊ शब्द 2 बार आया है। पहला आया परमात्मा के लिए कि परमात्मा अनाऊ हो गए, आयुष्य के बिना हो गए। और सच बता दे आपको, कर्म सिद्धांत, बाकी किसी कर्म का तुम चिंता मत करो, बाकी किसी कर्म की चिंता मत करो। एक आयुष्य कर्म नहीं बंधे, इसकी चिंता कर लो तो तुम्हारा संसार यही समाप्त हो गया। कौन सा कर्म? तो मोहनीय कर्म, न वेदनीय कर्म, न ज्ञानावरणी की टेंशन लो ही मत। एक आयुष्य कर्म नहीं बंधा ना तो अगला जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, सारा माथा ने तानच को नहीं। ये सुधर्मा स्वामी। सारे झगड़े किसके पीछे हैं? आयुष्य कर्म नहीं रहा तो मोहनीय क्या करेगा, ज्ञानावरणी क्या करेगा, वेदनीय क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। एक आयुष्य कर्म का बंध नहीं हुआ तो बाकी सारे कर्म ठिकाने पर रह गए। और क्या सुधर्मा स्वामी क्या गहरे डूबे होंगे परमात्मा प्रभु महावीर में। वो कह रहे कि परमात्मा के धर्म में डूबे हुए समय में आयुष्य का बंध होता ही नहीं है, आयुष्य का बंध होता ही नहीं है। तम सद्दहानाय जना अनाऊ, इसकी श्रद्धा करते समय, इसकी भक्ति करते समय, इसकी आराधना करते समय आयुष्य कर्म का बंध होता ही नहीं। क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध आयुष्य में एक ही बार होता है। कितनी बार होता है? बाकी सब कर्मों का बंध 24 घंटे 24 आवर्स चालू है। तुम्हारे ही 7 कर्म बंद रहे, मेरे भी 7 कर्म बंद रहे, कम की ज्यादा, है ना, अच्छा की बुरा। लेकिन मैं 8 बैठे हो तो भी हमारा 7 कर्म रो बंध चालू है। थे उठे बैठे तो भी थका 7 कर्म बंध चालू है। आयुष्य कर्म का बंध आयुष्य में केवल एक बार होता है। और जिसका आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो जाए तो बाकी 7 कर्म क्या पानी भरेंगे? कोई पानी नहीं भर सकते। आधार सारे कर्मों का कोई है तो आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म अघाती कर्म में मजा। इसलिए तो कहा ना कि ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर और फिर सुधर्मा स्वामी, और सुधर्मा स्वामी के साथ परमात्मा के सागर में जाना, चांद में जाना, सूरज में जाना, उनकी कृपा, बिनका उनकी कृपा के ये संभव नहीं है। तम सद्दहाना ये जना अनाऊ, जो प्रभु महावीर के धर्म पर श्रद्धा करता है उसके आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है। और अगला वाक्य पक्का पकड़ करके रखिए। और यदि उसके आयुष्य का बंध हुआ, इंदेव देवा हिव आगमे संति, वो देव बनेगा ऐसा नहीं कि वो इंद्र ही बनेगा। क्या बनेगा? इंद्र ही बनेगा। ना भुवनपति की बात है, ना व्यंतर की बात है, ना ज्योतिषी की बात है, नहीं वैमानिक की बात है। और थाने माने सगड़ा ने एक बात पक्की बात है, एमएलए बनने के बजाय पीएम बनना कभी भी। अरे बोलो ना यार। तो एक तो आयुष्य का बंध नहीं होगा, ना आयुष्य का बंध हो गया तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं इंदेव देवा हिवागमी संति, या तो इंद्र बनेगा या देव बनेगा। ऐसे परमात्मा के इस हृदय का गान देव गुरु कृपा से इंदेव देवा हिव आगमे संति। जम्बू स्वामी को धन्यवाद दो कि सुधर्मा स्वामी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं कि प्रभु महावीर के तीर्थंकरत्व के प्रति समर्पित हो जाऊं। ऐसा लगता है कि तीनों अलग है ही नहीं, तो ये 3 करूं ही क्यों मैं? ये तीनों अलग है ही नहीं। जम्बू स्वामी है तो सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा स्वामी है तो तीर्थंकर परमात्मा है ही है। इनको एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। तीर्थंकर को टच कर लिया तो सुधर्मा स्वामी भी मिल जाएंगे, जम्बू स्वामी मिल जाएंगे। जम्बू स्वामी को पकड़ लिया तो तीर्थंकर भी मिलेंगे, सुधर्मा स्वामी। ये तीनों अलग अलग है ही नहीं।
किसी एक को भी टच कर लिया तो दोनों ही उसके साथ आने आने। यार ऐसी त्रिवेणी जिंदगी में आनी चाहिए कि एक को छू लो तो दोनों मिल जाए। आठे तो एक ने टच करा तो वो भी हाथ में नहीं आवे। और यहाँ तो जम्बू स्वामी के साथ रिश्ता हो जाए तो सुधर्मा स्वामी तो उसके पीछे दौड़े दौड़े आते हैं। और सुधर्मा स्वामी तो बिना भगवान महावीर के होते ही नहीं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर नहीं। सवाल ही नहीं उठता कि सुधर्मा स्वामी के पास तो भगवान महावीर के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या मजेदार बात है बंधुओं, तुम सोच सको तो, समझ सको तो, ग्रहण कर सको, सुन सको और इसको साथ में ले जा सको। क्या सुधर्मा स्वामी है, क्या सुधर्मा स्वामी है कि सुधर्मा स्वामी पर सुधर्मा स्वामी है ही नहीं। उनके पास तो केवल प्रभु के वचन है। प्रभु वचन से जुदा सुधर्मा स्वामी है ही नहीं। इसलिए जैसे जम्बू स्वामी को पकड़ते तो सुधर्मा स्वामी में महावीर तो। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर brings positivity and transformation। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।